अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हियर डॉक्टर अवैस। आज मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हुसैन सर के साथ हूँ। उससे मैंने टाइम लिया है अबाउट ईसीटी कि ईसीटी क्या चीज़ है। तो मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करता हूँ। ईसीटी का मतलब होता है कि जहनी मरीज़ को दिमाग की झटके लगती है। तो सर हमें फुल एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देंगे कि ईसीटी क्या चीज़ है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये सेफ तरीका है या नहीं, मरीज़ को ये करना चाहिए या And electricity was administered to her brain for a few seconds. The seizure lasted about a minute. This was a successful ECT in which the recording for the convulsion was more than. But it's also the most effective modality for treatment-resistant depression. Patients who basically have a mental illness that is not helped by medication. Essentially, it's kind of a short amount of electricity that kind of induces. Shock is used most frequently to relieve. थैंक यू डॉक्टर अवैस, बड़ी मेहरबानी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा जी, मेरा नाम डॉक्टर हुसैन अहमद है। मैं एज आ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इंचार्ज साइकेट्री डिपार्टमेंट गोमल मेडिकल कॉलेज काम करता हूँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसको हम इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी हम कहते हैं और इसको हम कहते हैं बरकी तरीका इलाज, मशीनी तरीका इलाज। इस तरीका इलाज में हम मरीज़ के दिमाग से एक मामूली सा करंट पास करते हैं जिसके ज़रिए से उसकी मुख्तलिफ़ जो जहनी बीमारियां हैं उसका हम इलाज करते हैं। सर 1938 में पहली मरतबा दुनिया में एक शख्स ने स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए ये टेक्निक किया, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। सर हमें बताएंगे कि हम क्यों ईसीटी की तरफ जाते हैं? लाइक मेडिकेशन काम नहीं करते, साइकोथेरेपी काम नहीं करती, हम सर क्यों मजबूर होते हैं ईसीटी के लिए? अच्छा, ईसीटी जो है डॉक्टर वैद साहब, ये एक मौसर तरीके इलाज है। इसके अपने इंडिकेशंस होते हैं, मतलब ये हैं कि इसके अपने वो होते हैं कि जिस कंडीशंस में, जिन हालात में हम मरीज़ों को देते हैं, ऐसे मरीज़ के जो मेडिसिन नहीं लेते, साइकेट्रिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जो मेडिसिन नहीं लेते, मतलब ये है कि आप इसको फिर ज़बरदस्ती मेडिसिन तो नहीं खिला सकते। सारी जो जहनी बीमारियां हैं कि जिसमें मरीज़ बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेता, एक तो ये हैं कि हम उसमें हम देते हैं। रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, जिस तरह रेजिस्टेंट डिप्रेशन है कि जो एक सफिशेंट अमाउंट, एक ख़ास मकदार की दवाइयाँ हम देते हैं ख़ास अरसे तक, ख़ास पीरियड तक, लेकिन फिर भी उसको इफाका नहीं होता तो फिर उसमें हम देते हैं। और इसी तरह सवियर डिप्रेशन में भी हम देते हैं। अच्छा, एक्यूट सुसाइडल या होमोसाइडल पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स कि जिसको शदीद किस्म के ख्यालात आते हैं ख़ुदकुशी के, अपने आप को सुसाइडल आइडिएशंस होते हैं, सुसाइडल थाट्स आते हैं और एक्चुअली सुसाइडल होते हैं, मतलब वे हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं, या होमोसाइडल होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों की ज़िंदगी बचाने के लिए इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। मेडिसिन हम देंगे तो मेडिसिन में कम से कम 1-2 हफ्ते तो लगते हैं। मतलब ये एक रैपिड प्रोसीजर है। विद इन आवर्स आपको इसका फ़ायदा पहुंचता है। विद इन आवर्स आपको पता चल जाता है कि मरीज़ का जो उसकी जो कंडीशन है वो सेट, वो ठीक हो गई है, मरीज़ सेट हो गया है। और साथ साथ जो है ना, क्रॉनिक जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं उसमें हम देते हैं, बड़ा इफ़ेक्टिव है उसमें। अच्छा, पोस्ट नेटल कुछ ऐसी बीमारियां हैं, पोस्ट नेटल बच्ची की पैदाइश के बाद मदर्स में, माओ में कुछ मसले आ जाते हैं जहनी कि जिसको हम पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहते हैं, पोस्ट नेटल साइकोसिस है, तो उसमें ये सबसे मौसर तरीका इलाज है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ईसीटीज़ देते हैं। मतलब सर वो औरतें जिनका चाइल्ड बर्थ के बाद सुसाइडल आइडिएशन होते हैं, वो बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जी, तो उनमें ये थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। सर जो बाइपोलर पेशेंट होते हैं सर, तो उनमें इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है? अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में इसी तरह है कि जो एक्यूट फेज के साथ आ जाते हैं, इस तरह ख़ासकर इसमें होमोसाइडल होते हैं, सुसाइडल होते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में एक्यूट मैनिक एपिसोड है। हमारे पास 1-2 पेशेंट्स एडमिट भी हैं, बाइपोलर के साथ आए हैं। एक पेशेंट है, फीमेल है, एक्यूट मैनिया के साथ आई है और वो प्रेग्नेंट है। मतलब ये है कि 5 मंथ्स प्रेगनेंसी है उसकी। तो उसमें सबसे सेफ़ तरीका इलाज ये है, क्योंकि अगर हम
मेडिसिन देंगे तो उसका जो बच्चा है पेट में उस पर भी असर होता है, मदर पे भी असर होता है और टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। मल्टीपल मेडिकेशंस हम नहीं दे सकते, तो ये सबसे मौसर तरीका इलाज है और इफ़ेक्टिव है, रैपिड एक्टिंग है। Yes, सर सर प्रेगनेंसी में ये मुकम्मल सेफ है, मतलब मेडिकेशन से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है प्रेगनेंट वुमेन। जी बिल्कुल डॉक्टर वैस, मेडिकेशन जो है ना हमारे पास प्रेगनेंसी में लिमिटेड ऑप्शंस है Yes. मेडिकेशंस के, तो ईसीटी बहुत सेफ है। सर एक और क्वेश्चन जो लोगों के जहन में होता है कि दिमाग के झटके से मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सर इसमें तो हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, क्या इस सच मरीज़ को कोई तकलीफ इसमें होती है या नहीं? हमारे यहाँ जो आम तौर पर लोगों का ये ख्याल है कि ये एक पेनफुल प्रोसीजर है, इसमें Yes. दर्द होता है, ये एक डरावना प्रोसीजर है, लोग इससे डरते हैं, लोगों के जहन में ये ख्यालात होते हैं और आजकल मूवीज़ में अक्सर लोगों को दिखाते हैं Yes, सर। कि हॉरर लोग मूवीज़ में भी हॉरर दिखाते हैं। मूवीज़ में कि लोगों को मतलब ये है कि चलते चलते उसको शॉक लगाते हैं और वो गिर जाते हैं। Yes, सर। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें हम छोटे से अमाउंट करंट देते हैं, डीसी वोल्टेज हम देते हैं कि इसमें मरीज़ को मतलब ये है एनेस्थीसिया पहले देते हैं, मरीज़ को बिल्कुल पता ही नहीं चलता, कुछ मसल रिलैक्सेंट्स हम पहले से देते हैं और मरीज़ को दर्द का कुछ पता नहीं चलता। मतलब ये है कि ये इतना पेनफुल प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है, ये लोगों के वैसे ख्यालात है इसके बारे में। सर इसीलिए आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मतलब जो उलमा हजरात है वो खुद वो में भी बताए कि ईसीटी कितना सेफ प्रोसीजर है, इसमें दर्द भी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसीजर है। एग्जैक्टली मतलब ये है कि इसके लिए हमें पहले हमारे यहाँ हमारी ड्यूटी है कि थोड़ा सा हम उनको पहले समझा दें। सर इसके कितने टाइप्स होते हैं और वो हम सर कौन से कंडीशन में करते हैं? लाइक एक राइट यूनिलेटरल होता है सर, उसमें हम कैसे अप्रोच के साथ आते हैं? अच्छा, इसमें यूनिलेटरल जो होते हैं अक्सर, तो उसमें सिर्फ मतलब ये है कि एक बाईटेम्पोरल है, इसमें दोनों टेम्पल्स जो कनपटियाँ होती हैं उस पे हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और एक यूनिलेटरल होते हैं कि एक साइड पे एक जो है ना फ्रंटल लोब पे हम लगाते हैं। तो ये दो किस्म के इसके बहुत से टाइप्स है, लेकिन जो हमारे साथ हमारे पास जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो बाईटेम्पोरल है। बाईटेम्पोरल। दोनों कनपट्टी पे इलेक्ट्रोड्स हम लगाते हैं मरीज़ के Yes. और मरीज़ को जो है ना फिर जब झटका मिल जाता है तो वो काफ़ी मतलब ये है कि इफ़ेक्टिव होता है और उससे मरीज़ की कंडीशन जल्दी सेट हो जाती है। From the ECT machine is applied through two handheld electrodes, either to both temples or to one temple and another one placed higher up on the side of the head. सर ईसीटी में एक सीटी होती है कंप्लीट, मतलब हम शॉक देते हैं सर, जो सिर्फ थ्रेड देते हैं उन मरीजों को जो ड्रामे करते हैं, जो कहते हैं हम पे जुन्नात है या कोई और इशू। सर तो इसके बारे में ज़रा लोग अच्छा, हमारे पास एक सेरेब्रल स्टिमुलेशन है डॉक्टर वैद साहब और एक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है। तो जो मतलब ये है कि जिसको सेरेब्रल स्टिमुलेशन की ज़रूरत हो, जिस तरह डिसोसिएशन के पेशेंट्स आते हैं, कन्वर्जन के पेशेंट्स आते हैं, तो वो ज़ीरो वोल्टेज पे हम मामूली सा वो शॉट लेते हैं, मामूली सा, कि जिसमें पेशेंट बेहोश नहीं होता, उनकी कॉन्शियसनेस वो मेंटेन होती है और उसको कुछ वो नहीं वो दर्द वगैरह महसूस नहीं होता। तो वो CS इसको हम कहते हैं। कन्वर्जन के पेशेंट में बड़ा इफेक्टिव है, रैपिडली एक्टिंग है और जल्दी मरीज सेट हो जाता है। और एक फुल ब्लोन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है कि जिस तरह मेजर सर्जरी नहीं है, ये इसी तरह का प्रोसीजर है, इसका अपना एक प्रोटोकॉल, एक तरीका है। सर क्या होता है जब हम मरीज़ को झटके देते हैं, उसके ब्रेन में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि उसका डिप्रेशन उससे कम होता है, उसकी सुसाइडल आइडिएशन इससे ख़त्म होती है? जी डॉक्टर वैस, अच्छा इसमें यह है कि एक मैकेनिज़्म है इसका अपना, कि जब इसमें हम मरीज़ के दिमाग से मामूली सा मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। उस न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से फिर मरीज़ को जो है ना वो फ़ायदा पहुंचता है, उसके जो इलामात है वो काफ़ी सेट हो जाते हैं। सर अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो उनका ब्रेन दोबारा से रीसेट हो जाता है। बिल्कुल के लिए विंडो करते हैं एग्जैक्टली, तो इसी तरह मतलब दिमाग की अगर विंडो करनी है तो उसके लिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का प्रोसीजर है और काफ़ी इफेक्टिव है। सही सर। सर ECT सेफ प्रोसीजर है और कितनी हद तक सर ये सेफ है?
मेडिकेशंस के लिहाज से मतलब ये है कि ईसीटी बड़ा सेफ है। इसमें मतलब मार्टिलिटी मुझे मतलब ये 12-13 साल में मैंने कभी भी किसी पेशेंट्स को ईसीटी की वजह से उसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे। मेडिकेशंस की वजह से लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ईसीटी का को मतलब मैंने इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे। अच्छा, छोटे से मसले हो जाते हैं मरीज़ों को, अक्सर इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कुछ दिनों के लिए कुछ हफ्तों के लिए ये हो जाता है मरीज़ को। उसको मतलब ये है कि मामूली सी चीज़ें वो भूल जाता है और जिस्म में दर्द हो सकता है, उसकी वजह से हेडेक हो सकती है और बैक पेन, कमर का दर्द अक्सर मरीज़ों को होता है। बाकी ये सच का इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट शॉर्ट नहीं टर्म है। के लिए इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल, लॉन्ग टर्म ये साइड इफ़ेक्ट्स इसके शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। सर वो मरीज जिनमें डिप्रेशन तरह से ख़त्म नहीं होता, वो गोलियां भी लेते हैं सर, जिसको हम रेजिस्टेंट डिप्रेशन जी जी। सर तो रेजिस्टेंट डिप्रेशन में हम इसके कितने सेशंस कराते हैं, ये कितने हद तक इफेक्टिव होता है सर? अच्छा, रेजिस्टेंट डिप्रेशंस में अगर हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ मेडिसिन देते हैं और एक प्रॉपर टाइम तक लेकिन उसमें मरीज़ को इफाका नहीं होता मेडिसिन से, तो इसको हम फिर ईसीटी पे स्टार्ट करते हैं। ईसीटी के कुछ फ़ायदे होते हैं कि एक तो वो मरीज़ जल्दी सेट हो जाता है विद इन डेज, और दूसरी बात यह है कि जिस मेडिसिन को पहले रिस्पांस नहीं देता था, वो मतलब ये है कि उस मेडिसिन को रिस्पांस करना शुरू कर देता है। और जो मेडिसिन हम देते थे, फ़र्ज़ करें हम 4-5 किस्म के मेडिसिन देते थे, इसको हम फिर 1 या 2 मेडिसिन पर डाल देते हैं। और अक्सर ऐसे मरीज़ों को हम जो है ना यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक सेशंस हम देते हैं। 2 दिन बाद हमारा एक सेशन होता है ईसीटी का। हफ्ते में हम 3 ईसीटीज़ देते हैं और इसको हम कम से कम 6 ईसीटीज़ देते हैं। सर वो कौन सा कंडीशन है जिसमें हम ईसीटी नहीं करते? लाइक एक पेशेंट है, उसको स्ट्रोक हुआ है, दिमाग का अटैक, या किसी को हार्ट अटैक रिसेंटली हुआ है सर, और भी ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हम ईसीटी बिल्कुल भी नहीं करें? अच्छा, एक तो ये है कि जो फ्रेल पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उसमें हम ईसीटी नहीं करते क्योंकि उसमें फिर बोन ब्रेकिंग के ख़तरे होते हैं ईसीटी के बाद। खासकर ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें ईसीटी हम नहीं देते। रिसेंट एमआई के जो पेशेंट्स होते हैं हार्ट अटैक वाले, उनको हम नहीं देते। ब्रेन ट्यूमर के, स्ट्रोक के पेशेंट्स है, एक्यूट मेडिकल कंडीशंस लाइक इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा है, या जो है ना इसको टीबी है, एक्टिव कोई इन्फेक्शन चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में नहीं देते। और विदाउट रिटन इन्फॉर्म कंसेंट मरीज से या उसके जो अटेंडेंट है उससे हम विदाउट रिटन इन्फॉर्म कंसेंट हम ईसीटी नहीं देते। मतलब उससे हम जी तहरीरी इजाज़तनामा उनसे लेते हैं, अगर वो इजाज़त नहीं देते तो फिर हम ईसीटी नहीं देते।